गरुण का नहीं टूटा अभिमान, गरुण का नहीं टूटा अभिमान। नीलगिरी की ओर चला रे, शिव का कहना मान, गरुण का नहीं टूटा अभिमान, गरुण का नहीं टूटा अभिमान। नीलगिरी की ओर चला रे, शिव का कहना मान, गरुण का नहीं टूटा अभिमान। पर्वत पूज्य नीलगिरी प्यारा, बहती जहाँ भक्ति की धारा, नित गावे जहाँ राम प्रसंगा, काक भुसुंडी राम रंग रंगा। इस पर्वत के निकट जो आवे, शंका मोह स्वयं मिट जावे। वहां पहुँच कर गया गरुण का मिथ्या मद अज्ञान, करें सब राम कथा रसपान। गरुण का चूर हुआ अभिमान, काक भुसुंडी के वास से पर्वत हो गया तीर्थ स्थान, करें सब राम कथा रसपान। गरुण का चूर हुआ अभिमान। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तर कांड के दोहा संख्या 106 से आरंभ करते हैं, जहां काकभुसुंड जी पक्षीराज गरुण जी से अपनी कथा सुनाते हुए कहते हैं। एक बार हरि मंदिर जपत रहूं शिव नाम सिया राम, गुरु आयं अभिमान ते उठ नहीं कीन्ही प्रणाम सिया राम। हे गरुड़ जी, एक दिन मैं भगवान शंकर जी के मंदिर में शिव जी का नाम जप रहा था। उसी समय मेरे गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे कछु और न रोस लबलेस सिया राम, अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश सिया राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मेरे गुरु जी बड़े दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं आया। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप होता है, अतः भगवान शंकर महादेव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर माझ भई न भवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित समय कबोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त स्वभाव के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दयऊं तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोई, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता।
अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जब काकभूषुंड जी ने अपने गुरु का अपमान किया, तब भगवान शंकर जी के मंदिर में आकाशवाणी हुई। जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, रौरव नरक कोटि जुग परई, त्रजग जो निपुण धरई शरीरा, अयुत जन्म भरी पावै पीरा। जो मूर्ख गुरु जी से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे त्रियक, पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठे रहस अजगर इप पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी, महाबिटप कोटर मऊ जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। जब काकभूषुंड जी ने अपने गुरु का अपमान किया, तब भगवान शंकर जी के मंदिर में आकाशवाणी हुई और कहा, अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखल में जाके रहे। हाहाकार की न गुरु दारुण सिन सुदसाप सियरम, कंपित मोय बिलोकियति और उपजा परिताप सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, जब भगवान शंकर जी ने मुझको श्राप दिया, तब मेरे गुरुजी बहुत ही हाहाकार करने लगे और वह बहुत ही डर गए। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव श्राप सियरम, कंपित मोय बिलोकियति और उपजा परिताप सियरम। भगवान शंकर जी का भयानक श्राप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कार्य दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरि सियरम, विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरि सियरम। जब मुझे भगवान शंकर जी ने श्राप दिया, तब मेरे गुरुजी भगवान शंकर जी के सामने दंडवत होके हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार करके गदगद वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे और उनसे विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाश माकाश वासं भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप विभो, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी भगवान शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित चेतन, आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार परम नतोहम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, जब भगवान शंकर जी ने मुझको श्राप दिया, तब मेरे गुरु भगवान शंकर जी की वंदना करते हुए मेरे श्राप का निवारण करते हैं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार परम नतोहम। हे भगवान शिव जी, आप निराकार ओम काल के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं।
कैलाशपति हैं, विकराल रूप है, महाकाल के भी काल हैं, कृपालु हैं, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। तो साराद्र संकास घोरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरमौल कल्लोलिन चारूर गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति है एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, मैं उन प्रभु भगवान शंकर जी को नमस्कार करता हूं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्र विशालम प्रसन्नानं नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मरांबर मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए हैं और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी को मैं भजता हूं। प्रचंडं प्रकष्ठं प्रगल्लं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेयं भवानी पतिं भाव्यगम्यं। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाले, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले माता भवानी के पति भगवान शंकर जी को मैं भजता हूं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनांदाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन स्वरूप, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। न यावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति है लोके परिवानराणम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम। जब तक माता पार्वती जी के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का ही नाश होता है। अतः ही समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखाग ताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि सशंभो। मैं ना तो योग ही जानता हूँ, ना जप और पूजा ही जानता हूँ, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राकष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा किया गया,
जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, भगवान शंकर जी सदा उन पर प्रसन्न रहते हैं। सुने विनती सर्वज्ञ शिव, देखे विप्रय अनुराग सियारम। पुण्य मंदिर नभ बाणी भई, द्विजवर वर मांगु सियारम। सर्वज्ञ सुजान भगवान शंकर जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में पुनः आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वरदान मांगो। जाऊं प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु सियारम। निज पद भगति देई पुनि, पुनि सरबर देहु सियारम। जाऊं प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु सियारम। निज पद भगति देई, प्रभु पुण्य दूसर बर देहु सियारम। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वरदान दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान सियारम। तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान सियारम। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब, एहि पर हो कृपाल सियारम। श्राप अनुग्रह होई जय, नाथ थोरे काल सियारम। काकभुसुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को बता रहे हैं कि जब भगवान शंकर जी ने मुझे श्राप दिया, तब मेरे गुरु जी ने भगवान शंकर जी की स्तुति करके मेरे श्राप का निवारण किया था और भगवान शंकर जी से ये वरदान मांगा था। शंकर दीन दयाल अब, एहि पर हो कृपाल सियारम। श्राप अनुग्रह होई जय, नाथ थोरे काल सियारम। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी भगवान शंकर जी, अब इस पर कृपालु हो जाइए, कृपा कर दीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप के बाद अनुग्रह श्राप से मुक्ति मिल जाए। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई करऊं अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं मस्तु इति भई न भवानी। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई करऊं अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं मस्तु इति भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरों के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। जदपि दीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करऊं एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। जदपि की नहीं दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। जदपि तुम्हारी साधुता देखी, करऊं एहि पर कृपा विशेषी। काकभुसुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को बता रहे हैं कि जब मेरे गुरु जी ने भगवान शंकर जी से वरदान मांगा और यह भी मांगा, तब भगवान शिव जी ने एवं मस्तु कहा और यह भी कहा कि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, तेज मोय प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप ध्वज व्यर्थ न जायई, जन्म सहस अवश्य यह पायऊं। और भगवान शंकर जी ने ब्राह्मण से कहा, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते ध्वज मोय प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप ध्वज व्यर्थ न जायहि,
जन्म सहस्त्र अवश्य यह पाए। हे द्विज श्रेष्ठ, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय होते हैं जैसे खरारी प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत तुसै दुख होई, एहि स्वल्पौ नहीं व्यापै सोई। कबनेउ जन्म मिटै नहीं ज्ञाना, सुनै शूद्र मम वचन प्रवाना। और भगवान शंकर जी ने ब्राह्मण से कहा, जन्मत मरत दुसै दुख होई, ए स्वल्पौ नहीं व्यापै सोई। कबनेउ जन्म मिटै नहीं ज्ञाना, सुनै शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयहु, पुनिते मम सेवा मनुदयहु। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजै उर तोरे। और भगवान शंकर जी ने उसे वरदान दिया, रघुपति पुरी जन्म तब भयहु, पुनिते मम सेवा मन दयहु। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजै उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म प्रभु श्री रामचंद्र जी की पुरी अयोध्या में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी अयोध्या के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम जी की भक्ति सदा उत्पन्न रहेगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो संवृत द्विज सेवकाई। अब जन करऊं विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन ले। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, संतों को अनंत प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही समान जानना। इंद्र कुल समम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। भगवान शंकर जी ब्राह्मण से कहते हैं, इंद्र कुल समम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र से, मेरे विशाल त्रिशूल से, काल के दंड से और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे जो भी नहीं मरता, वह भी ब्राह्मण से द्रोह करके अग्नि में भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अपृत गति होयऊं तेरी। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होयऊं तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहां बिना रोक टोक के जा सकते हो। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने मुझको यह वरदान भी दिया था, अस विवेक राखें मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक यशीसा मोरी, अप्रतिहत गति होयऊं तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, तुम जहां जाना चाहोगे वहां बिना रोक टोक जा सकते हो। सुन शिव वचन हरसि गुरु, एवं मस्तु इति भासि सियरम। मोय प्रबोध गयऊं ग्रह, शंभु चरण उर राखि सियरम। काकभूषुंड जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी से कहते हैं
कि आकाशवाणी के द्वारा भगवान शंकर जी के वचन सुनकर मेरे गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके अपने घर चले गए। प्रेरित काल बिंधि गिरि जायऊं भयऊं मैं ब्याल सियरम पुण्य प्रयास बिन सोतन ताजे गयऊं कछु काल सियरम। काकभूषुंड जी अपने फिर जन्म के बारे में पक्षीराज गरुड़ जी को बताते हैं। प्रेरित काल बिंधि गिरि जाय भयऊं मैं ब्याल सियरम पुण्य प्रयास बिन सोतन ताजे गए कछु काल सियरम। हे गरुड़ जी, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल पर्वत में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीत जाने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर भी आसानी से त्याग दिया। जो तनु धरेऊं तजेऊं पुनि अनायास हरि जान सियरम जिमिनु तन पटि परिहरई नर पहिरई पुराण सियरम। हे हरि के वाहन गरुड़ जी, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। काकभूषुंड जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी से अपने जन्म मरण की कथा सुनाते हुए कहते हैं। जो तनु धरेऊं तजेऊं पुनि अनायास हरि जान सियरम जिमिनु तन पट पहिरई नर पहिरई पुराण सियरम। हे हरि के वाहन गरुड़ जी, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पाबा कलेश सियरम एहि विधि धारेऊं विविध तनु ज्ञान न गयऊं खगेश सियरम। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, भगवान शंकर जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजगु देव नर जोई तनु धरऊं तह तह राम भजन अनुसरऊं एक सूल मोय बिसर न काऊ गुरु कर कमल शील स्वभाव। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, त्रिजगु देव नर जोई तनु धरऊं तह तह राम भजन अनुसरऊं एक सूल मोय बिसर न काऊ गुरु कर कोमल शील स्वभाव। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता और मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहां उस शरीर में मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल स्वशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान कर दिया, यह दुख मुझे सदा ही बना रहा। चरम देह तुझके मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई खेलऊं तऊं बालक हूँ मीला करऊं सकल रघुनायक लीला। काकभूषुंड जी कहते हैं, मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में बालकों से मैं मिलकर खेलता तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सब लीलाएं ही किया करता था। प्राण भय मोई पिता पढ़ावा समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण ले लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मैंने मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो गया। काकभूषुंड जी अपना जन्म ब्राह्मण के रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं, प्राण भय मोई पिता पढ़ावा समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण ले लागी।
बड़ा होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं। केवल प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम लग गया। कहू खगेश यस कबन या भागी, खरी से बसुर धेनु त्यागी। प्रेम मगन मोय कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु गाय को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊं भजन जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरुनावऊं। हे गरुण जी, जब मेरे पिता काल बस, माता पिता काल के बस हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊं तिनहि राम गुण गाहा, कहूं सुनऊं हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुण जी, उनसे मैं प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। भगवान शंकर जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहां चाहता वहां जा सकता था। छूटी त्रिविधि सुना गाढ़ी, एक लाल सा उर अति बाड़ी। राम चरण बारज जब देख्यूं, तब निज जन्म सफल कर लेख्यूं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान अभिमान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूंगा तब अपना जन्म सफल समझूंगा। जय पूछे सोई मुनि यसु कहेई, ईश्वर सर्वभूत मैं अहई। निर्गुण मत नहीं मोय सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। हे गरुण जी, जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं लगता। हृदय में केवल सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरति करे, राम चरण मनुलाग सियारम। रघुपति जस गावत फिरऊं, क्षण क्षण नभ अनुराग सियारम। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन प्रभु श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता और प्रभु श्री राम जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बटु छाया, मुनिलो मस आसीन सियरम। देख चरण सिर नायऊं, बचन कहेऊ अति दीन सियरम। हे पक्षीराज गरुण जी, सुमेरु पर्वत के शिखर पर बर की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज सियरम। मोय सादर पूछत भय, द्विज आयऊं के काज सियरम। हे गरुण जी, मेरे अत्यंत नम्र और विनम्र कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि लोमस मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तम सर्वज्ञ सुजान सियरम। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहे कहूं भगवान सियरम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया समझा दीजिए। जय सिया राम।